हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ जीएसटी। इसके पहले हम जीएसटी पे एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें काफ़ी बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है। आज मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताते हुए आगे जीएसटी के सारे क्वेश्चन से कराना चाहता हूँ। इतना क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं जीएसटी। तो हम लोग देखिए जीएसटी, थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो जीएसटी जो है कुल 3 टाइप के जीएसटी होते हैं। एक होता है स्टेट जीएसटी, एस जीएसटी। एक होता है सीजीएसटी, जो हम से सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और एक होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी सेल अगर सेम स्टेट में होता है तो हम उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट जीएसटी, ठीक है। ओके, स्टेट जीएसटी सेल, इंट्रा स्टेट सेल। और अगर एक स्टेट से अदर स्टेट में होता है तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर यूपी में कोई सामान बना और यूपी में ही बिक गया तो हो जाएगा इंट्रा स्टेट सेल के अंतर्गत आएगा। मगर कोई चीज यूपी में बना और राजस्थान में जाकर के मतलब बिक गया मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल होता है, ट्रांजैक्शन होता है तो होता है इंटर स्टेट। तो क्वेश्चन लगाते समय हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट जीएसटी, तो अगर मान लीजिए कि ए बी सी 3 लोग हैं। ये हमारा जो है मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, बी होलसेलर है और सी कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कोई सामान बेचा। ओके, तो क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर जितने का कोई सामान बेचेगा उस पर अपना जो है प्राइस लेगा, प्लस उतने रुपए पर जो भी परसेंटेज जीएसटी डिसाइड होगा वो जीएसटी लेगा। तो मतलब ये जो बी है उसको उसका सेलिंग प्राइस और प्लस जीएसटी ये पे करेगा। तो ये जो जीएसटी जाएगा, ये जीएसटी क्या कर रहा है, बी लगा रहा है, अभी बाद में लेगा। तो जब लगा रहा है तो ये हो जाएगा इनपुट जीएसटी। अब अगर वही बी होलसेलर ने कंज्यूमर को बेच दिया तो इसने अपना मतलब उसमें कुछ प्रॉफिट वगैरह जोड़ के सेलिंग इसका जो भी खरीदा है उतने पे कॉस्ट, इसका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और प्लस जो भी जीएसटी आया, तो ये क्या करेगा, बी से लेगा जीएसटी, सी से जीएसटी लेगा बी। तो बी के पास जो जीएसटी आता है ये जीएसटी क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी। ओके, तो इतना जीएसटी हम फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टू फाइंड द अमाउंट ऑफ bill of given below. If MRP is equal to rupees 50,000, discount rupees 20%, GST 28%. तो हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड वैल्यू, CGST, SGST, IGST और अमाउंट ऑफ बिल। तो हम लोग इसको फिर से लगा करके देखते हैं। तो इसका देखिए MRP ये कितना दिया है, ये दिया है 50,000 रुपीज MRP गिवन है। इसका डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है, 20% डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। जीएसटी कितना दिया है, जीएसटी है 28%। ये सब कुछ दिया है, हम लोग लिख लेंगे। और डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो जाएगा जितना एमआरपी होगा, मतलब 50,000
इंटू 20/100, 20% डिस्काउंट, तो 10 इससे 10 इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये हमारा पहला हो गया। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो 50,000 ये हमारा MRP हो जाएगा और उस पर 10,000 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब डिस्काउंट छोड़ने के बाद 40,000 का वो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज बिकेगा। अब कहाँ से कहाँ बिकेगा, दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली एक अलग स्टेट है, जयपुर अलग स्टेट में पड़ता है। तो यहाँ पर वहाँ इंटर सेल हो रहा है, इंटर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग निकालेंगे CGST और IGST। तो CGST एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांजैक्शन होता है ना, तो CGST लगता है ना, SGST लगता है। मतलब CGST ये हो जाएगा 0 रुपीज, इसी प्रकार SGST ये हो जाएगा 0 रुपीज। यहाँ क्या लगेगा, IGST लगेगा। IGST कितना लगेगा, जितना भी सेलिंग प्राइस है, मतलब 40,000 और इसका 28%, मतलब 28/100, 28% मतलब 28/100। तो ये 2 0 से कट गया, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 यहाँ ऐसे रख देंगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी और 4 2 जा 8 और 3 11। तो 11,200 हमारा आ गया IGST। इसके बाद और क्या निकालना है हमको, अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, तो देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो कितने का हम लोग सामान बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस 40,000 है और GST कितना देना पड़ रहा है, 11,200। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 0, ये यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5, तो 51,200 आ जाएगा अमाउंट ऑफ बिल, इतना रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देखते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, आगरा यूपी, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो नंबर ऑफ सर्विसेज, तो ये दिया है कि क्वेश्चन देख लेंगे, मिस्टर राम ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू मिस्टर गीता ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा यूपी, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो यहाँ दिल्ली से आगरा यूपी में हो रहा है, इसका मतलब ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन में दिया है टेबल, अमाउंट ऑफ सर्विसेज 8, 12, 10 एंड 16 और कास्ट ऑफ ईच सर्विसेज 680, 320, 260, 420 और उनके GST परसेंटेज 5%, 12%, 18% और 12% दिए हैं। तो हमको निकालना टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो इस प्रकार से हम लोग टेबल फिर बना लेंगे, नंबर ऑफ सर्विसेज, कास्ट ऑफ ईच सर्विसेज, GST, MRP और IGST। तो देखिए नंबर ऑफ सर्विसेज 8 सर्विसेज, 12 सर्विसेज, 10 सर्विसेज और 16 सर्विसेज, इस प्रकार से हमारे सर्विसेज दिए हुए हैं। कास्ट ऑफ ईच सर्विसेज, और कास्ट ऑफ ईच सर्विसेज की बात करेंगे तो यहाँ पर कास्ट ऑफ ईच सर्विसेज दिया है 680, 320, 260 एंड 420। GST परसेंटेज दिया है 5%, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, 12%, 18% और ये 12%। ओके, MRP कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ये कास्ट ऑफ ईच सर्विस है, कितना सर्विस है, 8 सर्विस। तो इनका हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इनका जब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तब जा करके ये आएगा। ओके, तो
इनका हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई देखिए, मतलब ये अगर हम इनको 1 कह दें और इनको 2 कहें तो यहाँ पर 1 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 5440, 3840, 2600 और ये आ जाएगा 6720 इनका इसमें मल्टीप्लाई करके। ओके, अब सभी का जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो हम एक निकाल के दिखा देते हैं। मतलब जो एमआरपी है 5440 इंटू आईजीएसटी है, कितना परसेंट है, 5% है, 5/100। तो ये 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट गया, 2 हो गया और 2 से इसको काट देंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 4 उतारेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 272 रुपीज। तो ओके, यहाँ पर आ जाएगा 272 रुपीज। इस प्रकार सब हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये 460.8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 468 आ जाएगा और ये आ जाएगा 806.4। इसको हम लोग 0.0 बना सकते हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2007.2 और इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18,600 रुपीज। ओके, तो हम लोग इनको ऐड कर लेंगे। अब ओके, आगे निकालते हैं अमाउंट ऑफ बिल, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। सेलिंग प्राइस टोटल कितना आया, 18,600 और आईजीएसटी कितना है, 2007.2। तो इनको ऐड करेंगे तो 0.2 लगा देंगे, यहाँ 7, यहाँ पे 0, 7 0, इसके बाद 6, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 1 1 2। तो यह आ जाएगा 20,607.2 रुपीज आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद आते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मिस्टर पंकज took health insurance policy for his family and paid rupees 900 as SGST. Find the total annual premium paid by him for his policy, rate of GST being 18%. तो ये हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग पेपर तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छे से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, मिस्टर पंकज ने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया उस पर 900 SGST दे रहे हैं। मतलब फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम, टोटल एनुअल प्रीमियम कितना देना है वो निकालना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखिए, मान लेंगे लेट द टोटल एनुअल प्रीमियम, लेट द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय मिस्टर पंकज इज इक्वल टू X रुपीज। ओके, X रुपीज मान लीजिए एनुअल। तो अगर X रुपीज प्रीमियम देना है और X रुपीज का 9% मतलब SGST है 900 रुपये और GST रेट कितना दिया 18%। तो X रुपये का 18% अगर हम लोग GST निकालेंगे तो ये तो टोटल SGST CGST मिला के 18%, मतलब SGST 900 तो CGST भी 900 ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टोटल हमारा एनुअल प्रीमियम उसका 18% निकालेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x इंटू 18/100 इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1800
इंटू 100 अपॉन 18, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज, ये आ गया एनुअल प्रीमियम। तो टोटल एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ये आंसर है। ए डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी सप्लाई गुड्स पब्लिक सर्विसेज वर्थ ₹50,000 to some other dealer Y in the same city. Now dealer Y supply the same goods or service to dealer Z in Calcutta at a profit of 20,000. Find output and input tax for the dealer Y, और नेक्स्ट है नेट GST payable by dealer Y. The rate of GST at each stage is 28%. तो आगे हम लोग लगाते हैं, देखिए। तो फॉर द डीलर एक्स, तो जो डीलर एक्स है हमारा, ये क्या है, सेम सिटी में बेच रहा, मतलब इंटर स्टेट, सेम सिटी में, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो GST, CGST और IGST की हम लोग यहाँ बात करेंगे। फिलहाल हमको निकालना है एक्स कितने का बेच रहा है वाई को, तो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 50,000 रुपीज। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है 50,000 रुपीज फॉर द डीलर वाई। तो डीलर वाई और एक दोनों ही सेम सिटी में है, तो सेम स्टेट में है, तो ये भी हो जाएगा इंट्रा स्टेट। तो इसका कास्ट प्राइस है, जितने का बेचेगा उतने का खरीदेगा, मतलब इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा 50,000 रुपीज। ओके। CGST, तो चूंकि सेम स्टेट में, तो CGST और IGST लगेगा, और जिसका GST रेट दिया है 18%, मतलब CGST 14% और SGST 14%। तो CGST निकालेंगे तो 50,000 इंटू 14/100 सॉल्व करेंगे, 20 से कैंसिल कर देंगे, 14 5 जा 70 और 00 यहाँ, तो 7,000 रुपीज आ जाएगा CGST। इसी प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 7,000 आ जाएगा SGST, क्योंकि CGST SGST सेम होता है। आगे है इनपुट टैक्स फॉर डीलर वाई। तो डीलर वाई जो है जितना टैक्स देता है वो इनपुट टैक्स होता है। तो इनपुट टैक्स, तो 7,000 प्लस 7,000, तो ये आ गया आपका 14,000 रुपीज। ये हो गया इनपुट टैक्स, 14,000 रुपीज ये हो गया इनपुट टैक्स। ठीक। अब प्रॉफिट कितना होगा, ये 20,000 प्रॉफिट लेके बेचा, मतलब 50, मतलब 20,000 का है प्रॉफिट है, इतना रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50,000 का एक खरीदा है और उस पर 20,000 प्रॉफिट ले रहा है, मतलब ये 70,000 का ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब ये 70,000 में डीलर वाई को बेचेगा। अब वाई जो कि कलकत्ता में है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा नहीं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इंटर स्टेट में CGST SGST 0 होता है। IGST निकालते हैं तो इसको हमारा कास्ट प्राइस कितना पड़ेगा, जेड को 70,000 रुपीज। इसका IGST हो जाएगा 70,000 इंटू 28/100, ये 20 इससे काट देंगे, तो इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 19,600 रुपीज। अब इनपुट टैक्स,
तो ये जेड का जो टैक्स दे रहा है ये इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो हमारा इनपुट टैक्स हो जाएगा 19,600। ये जेड का इनपुट टैक्स है, मगर वाई के लिए क्या होगा, आउटपुट टैक्स फॉर वाई, क्योंकि वाई इतना इससे ले लेगा। तो जो लेगा वो आउटपुट और जो देगा वो इनपुट। तो नेट जीएसटी पेबल फॉर वाई इक्वल टू आउटपुट टैक्स फॉर वाई माइनस इनपुट टैक्स फॉर वाई, मतलब 19,600 माइनस इनपुट टैक्स ऑफ वाई कितना था, इनपुट टैक्स 14,000 है, 14,000। तो ये माइनस कर देंगे तो आ जाए इसमें से 5,600 रुपीज। नेट फॉर ए डीलर ए द लीस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 9,000 which he sells to dealer B at some lower price. Further, dealer B sells the same article to customer at its list price. If the rate of GST is 18% and dealer B paid a tax under GST equal to rupees 324 to the government. Find the amount inclusive of GST paid by dealer B. ओके, तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो नेट टैक्स पेड बाय डीलर बी इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। इससे पहले हम लोग सब देखते हैं कि क्या पूछ रहा है कि सेल लेट ए सेल्स टू डीलर बी एट रुपीज एक्स लोअर प्राइस, एक्स रुपया कम करके वो बी को बेच रहा है। ओके, तो नेट टैक्स पेड बाय डीलर बी, तो क्वेश्चन में है कि जितना वो लोअर करके प्राइस बेच रहा है उस पर जीएसटी निकालने पर दोनों का डिफरेंस 324 आएगा। तो नेट टैक्स पेड बाय डीलर बी इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स अब डीलर बी क्या हो जाएगा, 9,000 दे रहा है, तो 9,000 इंटू 18/100 और ले कितने करा 9,000 माइनस एक्स रुपये, क्योंकि एक्स रुपये लोअर प्राइस है। तो इस पर जो हम लोग टैक्स निकालेंगे वो इनपुट टैक्स हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 324। ठीक है, क्योंकि हमारा आर्टिकल अगर 9,000 का है तो ये 9,000 का बेचना चाह रहा है और बी को कुछ कम में दिया, एक्स रुपये रिड्यूस करके, तो 9,000 माइनस एक्स हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 9,000 माइनस ब्रैकेट में 9,000 माइनस एक्स, और बाहर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 18/100। तो इससे क्या होगा कि ये ब्रैकेट जैसे ही 18/100 और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे 9,000 से 9,000 माइनस होगा, ये प्लस एक्स आ जाएगा। हम लिख के दिखाते हैं 9,000 माइनस 9,000 प्लस एक्स। तो ये 9,000 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/100 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 324 इंटू 100/18। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 1800। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1800। अब जब एक्स की वैल्यू 1800 आ गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9,000 माइनस 1800, मतलब 7,200 का वो बेचेगा डीलर बी। सेलिंग प्राइस ऑफ बी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7,200। तो अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी पेड बाय डीलर बी, तो 7,200 वो जीएसटी पेड दे सेलिंग प्राइस, और 7,200 इंटू 18/100
इसका जीएसटी होगा। तो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7,200 प्लस 7,200 को इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,296। तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8,496 रुपये। इस प्रकार से अमाउंट पेड करेगा बाय डीलर बी के द्वारा, इतना अमाउंट पेड किया जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। For a trader, market price of a refrigerator is rupees 15,680 inclusive GST at the rate of 12%. The market price Ganga, a customer for this refrigerator, asked the trader to reduce the market price of the refrigerator to such extent that its reduced price plus GST on it is equal to market price of the refrigerator. Find the required reduction. तो हम लोग मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस 15,680 रुपये मार्क प्राइस है। इसमें जीएसटी शामिल है, मतलब इंक्लूसिव जीएसटी। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12% गिवन है। लेट अब मार्क प्राइस तब कितना होगा? लेट मार्क प्राइस बी एक्स। ओके, व्हेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एक्स रुपया मार्क प्राइस है और उस पर जो है 12% जीएसटी, एक्स का 12% जीएसटी लगाने पर उसको 15,680 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ से इजीली हम लोग को निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 112x अपॉन 100 इक्वल टू 15,680 रुपीज। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो ये आ जाएगा टोटल सॉल्व करने पे 14,000 रुपीज। तो 14,000 रुपीज का हो गया इसका एक्चुअल मार्क प्राइस। तो इंटरनल मतलब ये क्या हो गया? इंटरनल मार्क प्राइस 14,000 रुपीज। ठीक है, अब इस पर वाई रुपीज क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। लेट द प्राइस रिडक्शन इज रुपीज वाई। लेट द प्राइस रिडक्शन, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है आस्क ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो अगर वाई रुपीज रिडक्शन कर रहा है, लेट प्राइस रिडक्शन बी वाई रुपीज। तो वाई रुपीज अगर रिडक्शन कर रहा है तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 14,000 माइनस एक्स रुपीज, सॉरी वाई रुपीज, तो माइनस वाई रुपीज। तो ये इतना आ जाएगा न्यू प्राइस। तो जीएसटी ऑन न्यू प्राइस, जीएसटी ऑन न्यू प्राइस इक्वल टू 14,000 माइनस वाई इंटू 12%, मतलब 12/100।
मगर जीएसटी या न्यू प्राइस ये दिया है कितना, जो भी है मतलब निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जितना रिड्यूस किया गया मतलब 14,000 माइनस वाई प्लस उस पे 14,000 माइनस वाई इंटू 12/100, उस पे जो भी जीएसटी आया वो मिला करके फिर से 14,000 के बराबर मतलब उतने का ही सामान दिया गया। तो फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना रिडक्शन हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 14,000 से 14,000 कटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, दोनों माइनस वाई प्लस 14,000 इंटू 12/100 माइनस वाई इंटू 12/100 इक्वल टू 0। तो ये 2 0 इससे कट जाएगा, इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। हम लोग आपस में अगर इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14 में 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ट्वेल्व का 12 से करेंगे तो 144 और 144 और 24 166 आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। वाई की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हैं। वाई की वैल्यू आ जाएगा 1,500 रुपीज़। तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगा, मतलब इतना हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिक्वायर्ड रिडक्शन ये हो गया 1,500 रुपीज़। तो रिक्वायर्ड रिडक्शन कितना हो गया, 1,500 रुपीज़। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।